Hello, this is Monica Chaudhary. I hope you are doing well and everything is going great in your life. आज एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन था खुशी का। खुशी पूछती हैं कि CCSU से LLM करना और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना क्या एक साथ मैनेज हो पाएगा? टाइमिंग क्या रहती है? मैम गाइड कीजिए। इस क्वेश्चन को लेके सभी के अपने अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ खुशी का नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में LLB के बाद ये सवाल आता है LLM करें या तैयारी कर रहे हैं तो वही करते रहें। पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूं कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और ये कितना टाइम टेकिंग है। LLM 2 साल का होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज 1 साल में भी कराती हैं। अभी जैसे CCSU के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, 10 जुलाई तक चलेंगे। फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अगर आप बिल्कुल तैयारी नहीं भी कर रहे हैं फिर भी ऐसे लगेगा आपको कि एंट्रेंस एग्ज़ाम है, पढ़ लेता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। प्राइवेट कॉलेज के लिए कि मार्क्स का बाउंडेशन तो होता नहीं है कि इतने ही होने चाहिए तब एडमिशन होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्मेलिटीज़ के लिए ऐसे एग्ज़ाम में बैठते हैं क्योंकि कंपलसरी है बैठना, एग्ज़ाम में प्रेजेंट होना कंपलसरी है। उसके बाद मेरिट लगती है। CCSU का सिर्फ एक ही कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर आप डेडिकेटेड हैं LLM के लिए तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पूरा प्रिपरेशन करके ही देंगे गवर्नमेंट सीट लेने के लिए। बाकी सभी प्राइवेट कॉलेज हैं। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में कौन सा बेटर है, इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज बेटर है, फ़ीस नहीं जाती और क्लासेस भी ठीक ठाक होती हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में भी अच्छे से होती हैं क्लासेस, तो फ़ीस का ही है डिफरेंस अगर देख लें तो। उसके बाद क्या होगा, जब आपकी मेरिट लग जाएगी, कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, फिर आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे। मेन एग्ज़ाम से पहले एक सब्जेक्ट के 3 इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं। आपके पास LLM में 4 सब्जेक्ट होते हैं, उस हिसाब से आपके 12 एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे मैंने NAS कॉलेज मेरठ से किया है तो हमारे यहाँ पे वो 12 एग्ज़ाम 4 दिन में करा लेते थे। जैसे कि एक सब्जेक्ट के जो तीनों एग्ज़ाम है वो एक दिन में, फिर सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, इस तरह से कंप्लीट करा लेते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं। मेन एग्ज़ाम जो होते हैं वो जनवरी में कंप्लीट हो जाते हैं। आपके 10 दिन ये एग्ज़ाम चलते हैं। अगर डेट सीट थोड़ा भी चेंज होती है तो 10 से 12 दिन में ही कंप्लीट हो जाता है। बैक भी LLM में ठीक ठाक लगती है। अगर आप लॉ कर रहे हैं तो आप हमें ना इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अपनी कमांड अच्छी रखनी पड़ेगी। PYQ में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें प्रैक्टिस करके हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर हम सिर्फ डिग्री के लिए कर रहे हैं तो। परसेंटेज कैसी बनती है CCSU से LLM करने में? 2026 में जो LLM के टॉपर बने हैं उनके 68% मार्क्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि मार्क्स भी अच्छे बन जाते हैं। 4th सेमेस्टर में सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम होते हैं, एक डिसर्टेशन होता है, एक वाइवा होता है, 100 मार्क्स के। 4th सेमेस्टर में जब डिसर्टेशन का वर्क दिया जाता है तो हमें LLM थोड़ी टफ लगती है क्योंकि ये 2 तरह से डिसर्टेशन बनता है। एक तो आप फॉर्मेलिटीज़ के लिए ना खुद से रिसर्च नहीं की, कुछ नहीं किया, ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके बनवा लिया कहीं से। एक जो टॉपिक आपको मिला है उस पार्टिकुलर टॉपिक पे आप रिसर्च करें ताकि आपको आगे भी वो बेनिफिट करे। ये तो है आपकी CCSU से LLM करने पे क्या टाइमिंग रहती है, कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या प्रोसेस है, वो ये था। और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो क्या है। पर्सनल ओपिनियन सभी का अलग अलग हो सकता है, तो प्लीज़ इस पर कोई क्वेश्चन ना करें। आप अपना ओपिनियन जो भी है रख सकते हैं। जब हम 2 एग्ज़ाम्स की तैयारी एक साथ करते हैं, अगर आप लॉ से ही रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे LLM कर रहे हैं और लॉ से ही रिलेटेड APO, GDC या कोई अदर एग्ज़ाम, तब LLM आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका सिलेबस बिल्कुल अलग है तो LLM डिस्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि इतना ईजी प्रोसेस नहीं होता। आप पूरे 2 साल उन्हीं एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। अगर रिलैक्स भी होते हैं तो 1-2 महीने के लिए होते हैं। उस 1-2 महीने में आप पढ़ाई करके कोई अदर एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको खुद से ये पूछना होता है, हर रोज़ आपको खुद से यही पूछना होगा कि आखिर मैं तैयारी किस एग्ज़ाम की करूँ, फोकस किस पे करूँ। ये सेम चीज़ें हम एक्सपीरियंस्ड करते हैं, तो उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ।
तब मैंने LLM में एडमिशन लिया। उस टाइम पे मैं UPPCS की तैयारी कर रही थी। अभी उन सभी बुक्स पे डस्ट जमा हो चुका है, जबकि मैंने LLM में कोई डेडिकेट होकर स्टडी नहीं की है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आप कॉलेज में इंटरेस्टेड हैं, आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, आपको कोई ऐसा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है कि आपको अभी जॉब ही लेनी है, चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक खींच सकते हैं, तो ठीक है, आप कर सकते हैं। क्योंकि LLM करने के बाद एकदम से कोई भी जॉब नहीं मिल जाती है। या तो UGC नेट का एग्ज़ाम दो, तब आगे अपॉर्चुनिटी है। एक दिक्कत क्या है ना कि LLB के टाइम पे भी हम अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हम प्रैक्टिस भी नहीं करते बहुत बार। ऐसे ही फिर हम LLM कर लेते हैं। तो ये 5 साल किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही करते रहना, फिर ये हमें कोई स्किल नहीं आती, सिर्फ हमारे हाथ डिग्री आती है जो कहीं भी वर्क नहीं करती। फ़िलहाल के लिए मुझे कुछ और याद नहीं आ रहा है। कुछ छूटा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे आप ये ID सर्च करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो मैं एक पॉजिटिव नोट के साथ एंड करूँगी। एक समय पर एक ही कदम उठाया जा सकता है। अपने फील्ड में बेस्ट होने के लिए हमें टाइम देना होगा, डेडिकेशन देना होगा, सैक्रिफाई करने होंगे, और एक चीज़ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ये साहस हमें दिखाना होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टा आदि का बुद्धिमानी के साथ प्रयोग करें, ताकि ये आपको परीक्षा पास करने में मदद करे, फेल होने में नहीं। थैंक यू।